प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। पिछले 70 सालों में जब तक कांग्रेस जो है वो अपने पावर में रही थी, उसने हमारे को क्या दिया? उसने हमारे दिमाग में ऐसी-ऐसी बातें भूसा भर दिया, जहां हम सिर्फ टमाटर, प्याज और पेट्रोल से ऊपर ज्यादा सोचना ही हमने छोड़ दिया था। पूरी की पूरी एक सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगर मैं बात करूं तो पूरी की पूरी एक सरकार जो है वो गिरा दी थी। किसके ऊपर? उस समय प्याज का दाम जो है बढ़ गया था। हम रेस्टोरेंट में जाते थे तो रेस्टोरेंट में जाकर के हमको लगता था अरे प्याज मिल गया है। और अगर कोई ग्रेवी की सब्जी खाते थे तो हमको लगता था कि इसमें क्या डाला होगा। प्याज की बिना तो ग्रेवी कभी बनती नहीं है, गाढ़ी ग्रेवी कभी बनती नहीं है। हमारे को सिर्फ इसी चीज में लपेट करके रख दिया था कांग्रेस ने। और 2014 में अगर 26 मई 2014 में अगर ये सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ होता, अगर मोदी जी नहीं आए होते, अगर बीजेपी नहीं आई होती, तो आज भारत इस्लामिक स्टेट बन चुका होता। आज भारत जो है वो इस्लामिक कंट्री बन चुका होता और इसको रोकने वाला कोई नहीं था। आज ऐसा क्यों हुआ मैं इसके बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस और कांग्रेस के साथ में जो इंडी अलायंस पार्टनर्स हैं, उसमें समाजवादी पार्टी सबसे ऊपर और टीएमसी जो है वो बराबर टक्कर पे है समाजवादी पार्टी के साथ में। डीएमके है, टीआरएस है, पीडीपी है, एनसी है, एनसी है। ये सब के सब अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर में इन्होंने देश को, अगर इनके लिए देश अगर आज इस्लामिक कंट्री बन जाता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कांग्रेस ने जिस तरीके से पाला है, पोसा है पाकिस्तानियों को, अगर ये पहलगांव का अटैक, ये पहलगांव का जो हिंदू जिनोसाइड हुआ है, अगर वो नहीं हुआ होता, आज हमें पता ही नहीं चलता कि कितने सारे पाकिस्तानीज हमारे देश में बैठे हुए, हमारे देश में बसे हुए 40-40 सालों से बिना नागरिकता लिए हुए। और आज जब उनको 48 आवर्स में खाली करने को बोल दिया गया था, तो रोना धोना कलपना और सर पीटना, सीना पीटना सब कुछ शुरू हो गया था। इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था कि अरे जिन्होंने किया है उनको सजा दीजिए, हमारे घर में तो किसी ने कोई गलत नहीं किया है, उनकी सजा हमको क्यों? तो वो जो 28 लोग मारे गए हैं, जिनको धर्म पूछ करके मारा था, उन्होंने क्या गलती किया था? उनकी क्या गलती थी? उनकी गलती सिर्फ ये थी कि वो हिंदू हैं और उसमें एक ईसाई थे। बस यही गलती, और इसी गलती के ऊपर जो है आपको उठा करके गोली मार दी गई थी। आपसे पूछा गया क्या आपको कलमा पढ़ना आता है? आपने कहा नहीं, हमको कलमा पढ़ना नहीं आता है, मैं हिंदू हूँ। आपको मार दिया गया। और मैं एक चैलेंज इस समय जो है हिंदुओं को भी दूंगी, और ये चैलेंज मेरे लिए भी है। और मुझे भी शर्म आई जब मेरे एक जान पहचान से एक बात हो रही थी इसी बात को लेकर के कि उन्होंने तो कलमा पढ़ने के लिए गोली मार दी थी। हमको भगवत गीता कितनी याद है? हमें भगवत गीता के कितने श्लोक याद हैं? या हमें रामायण के कितने श्लोक याद हैं? हमें कुछ याद है? हम बाहर से बदल रहे हैं, हम बाहर से कहते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन अंदर से हम कितना बदले हैं? हम जब तक अंदर से नहीं बदलेंगे तब तक हम सनातनी और हम हिंदू नहीं हो पाएंगे। और यही रीजन है, वो कलमा पढ़ पढ़ के एक हो गए हैं। और हमारे पास हमारे जो ग्रंथ हैं उनको हमने पढ़ा ही नहीं है, इसलिए आज भी हम बिखरे हुए हैं। और तभी योगी जी को अगर कहना होता है कि बटेंगे तो कटेंगे। मैं पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ। कांग्रेस ने किस तरीके से पाकिस्तानियों को पाला है, पोसा है, किस तरीके से जो है उनको सजाया है, संवारा है, और हमारे ऊपर ऐसा थोप दिया कि हम सेक्युलर बन गए। हम बहुत खुशी-खुशी प्राउडली हम सेक्युलर हो गए थे। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊँगी, सोच करके देखिएगा। क्या ऐसा सच में होता है? या सच में ऐसा हुआ है कि इन पाकिस्तानियों को जो है साथ मिला है कांग्रेस का, और अभी ऑफ लेट जो है उनको साथ मिला है इंडिया अलायंस का, इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स है उनका। और उन्होंने क्या किया हमारे साथ में? पाकिस्तानी औरतों ने, पाकिस्तानी महिलाएं हैं, उन्होंने सीआरपीएफ के जवानों से शादियां किया है। ये पहली चीज है जो सीआरपीएफ के जवानों से जो है पाकिस्तानी महिलाएं जो है जो यहाँ पे रह गई हैं, कुछ तो वीजा पे है और कुछ पासपोर्ट जिनका बना है, कुछ कुछ का नहीं बना है, वो यहाँ पे है। पाकिस्तानी जो मर्द हैं उन्होंने हिंदुस्तान की हिंदू औरतों से शादी की और दर्जनों बच्चे पैदा किए। और उनको जो है वो जो दर्जन बच्चे पैदा हुए हैं ना, वो उनका पेट किससे भरा गया है? हिंदुस्तान की, इंडिया की जो टैक्स पेयर है ना, उन्होंने कमर तोड़ मेहनत की है इन दर्जनों बच्चों को पालने के लिए। क्योंकि पाकिस्तानी आदमियों ने जो है वो हिंदुस्तानी औरतों से शादी किया था। और जो पाकिस्तानी औरत जो है वो भारत में
एजेस से, सालों साल पुश्तों से रह रहे थे, वोट भी करते हैं और उसके बाद में गवर्नमेंट भी चूज करते हैं और राशन कार्ड भी बनवाते हैं बिना नागरिकता लिए हुए। ये कैसे संभव हुआ? ये कैसे पॉसिबल हो पाया कि बिना नागरिकता लिए हुए आपने आकर के हिंदुस्तान में वोट किया है, सरकार को चुना है और राशन कार्ड भी अपने नाम का बनवा लिया है आपने। और पाकिस्तानी जो यहाँ पे अपना वीजा लेकर के ओवरस्टे यहाँ पे कर गए हैं, यहाँ पे रह गए हैं, उन्होंने वापस जाने का सोचा ही नहीं है। और इस तरीके के लोग, जैसे गेटो होता है ना, एक एरिया अपना डिफाइन करके, ऐसे ऐसे एरियाज में ये लोग यहाँ पे रहे हैं। और ये सब जो एरियाज है ना, ये शहर में नहीं है, शहर के बाहर है, शहर की बाउंड्रीज पे बसे हुए हैं। ये वो मुसलमान हैं, ये वो पाकिस्तानी थे जो यहाँ पे ओवरस्टे करके रह गए। सिटी में नहीं रह सकते थे क्योंकि उनको पकड़े जाने का डर था, मगर उन्होंने ओवरस्टे करके और जो हमारे ओवर आउटस्कर्ट्स हैं हमारे शहरों के, वहां पे जाके रहे हैं घेटो बना करके, झुंड में। घेटो मतलब झुंड में जाकर के वहां पे वो रहे हैं। और हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें उन्होंने अपने इलाज कराए हैं, फ्री इलाज कराए हैं, सरकारी अस्पतालों में जाकर के फ्री इलाज कराया है। क्यों? क्योंकि एक बार एक प्राइम मिनिस्टर थे जिनको मनमोहन सिंह बोला जाता, तो उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के संसाधनों पे जो है मुसलमानों का पहला हक बनता है, स्पेशली मुसलमानों का पहला हक बनता है। और जो डोनेशन सेंटर्स होते हैं, डोनेशन सेंटर्स में जो केसेस भी जो होते हैं, मैं डोनेशन सेंटर्स की बात करूंगी, वहां पे सबसे पहले जो डोनेशन जो है वो दिया जाता है वहां पे जहां पे सबसे ज्यादा ये कॉम रहती है। और उसके बाद में इनके जो केसेस होते हैं ना, अगर कहीं पे केस इनका किसी कोर्ट में लग जाए तो प्रायोरिटी बेसिस पर इनके केसेस जो है लड़े जाते हैं, क्योंकि इनको स्पेशल एडवांटेज दिया था कांग्रेस ने। फिर उसके बाद में पाकिस्तानी जो है वो भारत में रह करके पाकिस्तान की करेंसी जो है वो सर्कुलेट करते हैं। वो जो पहले कांग्रेस के ज़माने में, अगर आपको याद होगा, तो कांग्रेस के ज़माने से बहुत सारा पंप इन किया गया था, पंप इन किया जाता था, ठूसा जाता था भारत में। वो छपे हुए नोट जो पाकिस्तान में छपते थे, जो इंडिया की करेंसी होती थी लेकिन छपती थी पाकिस्तान में। कांग्रेस के समय में वो पाकिस्तानी करेंसी जो है वो भारत में पंप की जाती थी, भारत में झोंक दी जाती थी। और यहाँ पे जो पाकिस्तान का सिम यूज़ होता था, ये कांग्रेस ने ऐसे-ऐसे करतब किए हैं ना कि अगर आप समझेंगे और जानेंगे ना इस बात को, तो आपको लगेगा कि हम लोग आज तक कहाँ रह रहे थे और अब समय आ गया है कि हम अंदर से भी सनातनी बने। और ये जो सिम यूज़ किए जाते थे ना, ये बॉर्डर एरियाज़ पे यूज़ किए जाते थे। फ़ोन में जो सिम यूज़ होते थे बॉर्डर एरियाज़ पे, क्योंकि बॉर्डर एरिया से पाकिस्तान से लगा हुआ एरिया भई, कितना आसान होता था इन लोगों के लिए बात करना। अच्छा, और जो ये पाकिस्तानी थे वो अपनी प्रॉपर्टीज़ इंडिया में बनाते थे। बिज़नेस अपना इंडिया में करते थे। वक्फ लैंड तो था ही था इनके पास में, लेकिन जो हाइवेज़ है ना, हाइवेज़ जो मेजर सिटी के हाइवेज़ है ना, वहाँ पे स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे उन्होंने वहाँ पे पूरे-पूरे अपने मोहल्ले बसा रखे हैं। हाईवे पर ही क्यों? पंचर की दुकानें हाईवे पर ही क्यों? बहुत सारे मैक्सिमम ढाबे जो हैं वो हाईवे पर ही क्यों? इन लोगों के। कभी सोचा है आपने? अगर कभी जंग छिड़ गई, कभी कुछ हो गया, तो वो जो रोड है, उसके ऊपर से हमारी आर्मी कैसे जा सकती है? या जो है हमारे ट्रक्स, जो हमारा सामान, बेसिक सामान जो हमारी यूटिलिटी का होता है, उसको लेकर के अगर जाना होगा तो कैसे जाएगी अगर इन लोगों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया? आप सोच सकते हैं हाईवेज का और आउटस्कर्ट्स का कैसे इन्होंने फायदा उठाया है, चोक करने के लिए पूरे देश को। उसके बाद में पाकिस्तानी जो है वो गवर्नमेंट जॉब में भी है वो लोग, और वहां पे पता ही नहीं है कि ये पाकिस्तान के हैं, इस तरीके से घुल मिल गए हैं, इस तरीके से उनको जो है सरकारी। और स्पेशली अगर मैं बात करूं स्टेट्स में वो सारे भाजपा के आने से पहले पूरा का पूरा जो कांग्रेस भरा पड़ा हुआ था, बहुत सारे सरकारी जो ऑफिसेज हुआ करते थे, उसमें ये पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड है वहां पे। और उनको जो है सैलरी वगैरह सब मिलती थी और सब चीजें का जितनी फैसिलिटीज होती थी सब मिलती, और थे वो पाकिस्तानी बिना सिटीजनशिप लिए हुए। और सब्सिडीज, गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज हैं और जो गवर्नमेंट का बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे ऐसी स्कीम्स हैं जिसके अंडर में आकर के इन लोगों ने उस चीज का फायदा उठाया है। क्यों? क्योंकि
सामने मनमोहन सिंह जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला था कि सारे संसाधनों पे जो है माइनॉरिटीज का हक है, और स्पेशली जो है अगर हम बात करते हैं तो उसमें मुसलमानों का। और वो परिवार, पाकिस्तानी परिवार जो भारत में रह रहा है, उनके जो रिश्तेदार हैं वो तो पाकिस्तान में रहते हैं और आईएसआई के एजेंट्स होते हैं, स्लीपिंग सेल्स होते हैं यहाँ पे भारत में जो रहते हैं। उनको वो आईएसआई के एजेंट जो है वो विजिट करते हैं, और उनका रीजन ये होता है कि हम अपने रिश्तेदारों से मिलने आए हैं, लेकिन यहाँ पे आकर के रेकी होती है बाकायदा। तो एक प्लेटफॉर्म, एक ग्राउंड इन लोगों ने बना के रखा हुआ था कि आईएसआई के जो लोग हैं वो यहाँ पे आए, और आने के बाद में फ्रीली अपना जो है वो आकर के रेकी करें। क्यों? और ये अंडर द प्रिटेक्स्ट कि ये अपने रिश्तेदारों के यहाँ पे आए हुए हैं। कौन पकड़ेगा इनको? वैसे भी हम जो हिंदुस्तानी है ना, बहुत ज्यादा इमोशनल है, और जहाँ पे नाते रिश्तेदारी की बात आती है ना, वहां पे आकर के हम लोग बड़ा सेंटी हो जाते हैं। तो भाई फलां के रिश्तेदार आए हैं और आकर के यहाँ पे रह रहे हैं, और रहने के बहाने जो रेकी कर रहे हैं। और जो पुलवामा अटैक हुआ है और पहलगांव का जो अटैक हुआ है, वो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। क्योंकि फ्रीली आपको घूमने को यहाँ पे मिल गया, आप आराम से घूमे हैं और घूम करके पूरी रेकी भी आपने की है। ये पाकिस्तानी फैमिली जो यहाँ पे बसी है ना, ये उनकी वजह से हुआ है। और मीडिया हाउसेस को भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। मीडिया हाउसेस में भी जो है पाकिस्तानी के जो डॉग विस्लर्स है ना, डॉग विस्लिंग जो करते हैं, जो इनके बारे में बहुत पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करते हैं। पाकिस्तान भाई है हमारा, पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है, उनके बारे में इस तरीके की बातें जो है वो बोलते हैं। और गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होते हैं, गवर्नमेंट जो कुछ बताती है, कोई स्कीम लेकर के आती, उसके अगेंस्ट में बताना, उसके अगेंस्ट में भड़काना, वो फायदा जो है होता है, लेकिन उसका अगेंस्ट में बात करना, क्यों? क्योंकि सरकार के अगेंस्ट में उनको बात करना है। और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अगर मैं एक छोटा सा आर्टिकल में कहीं पे पढ़ रही थी कि किस तरीके से जो मुस्लिम फिल्म स्टार्स हैं, आमिर खान है, अरबाज खान है और शाहरुख खान है, इन सब लोगों की जो वाइब्स है ना, ये सारी की सारी सब हिंदूज हैं। आपको को अपने अपने उसमें अपने रिलीजन में लड़कियां नहीं मिलती हैं, फिर आप शादी करते हैं, शादी करके आप जो है बच्चे पैदा करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर एक दूसरी आप लेकर के आते हैं, फिर तीसरी आप लेकर के आते हैं। भद्दा मजाक, भद्दा मजाक जो है इन लोगों ने फैला करके रखा था, उड़ा करके रखा हुआ था। और एंटी गवर्नमेंट, एंटी गवर्नमेंट मूवीज बहुत सारी बनी हैं। और अगर विलन दिखाया गया है तो कोई मुसलमान तो भैया पीर है, फकीर है, बहुत अच्छा है, लेकिन जो हिंदू पंडित है वो रेपिस्ट है, हिंदू जो है वो पूजा करने वाला वो लुटेरा है, वो गद्दार है, वो दगाबाज है। या फिर आर्मी में भी अगर अगर मैं बात करूं, अभी एक रीसेंट मूवी, रीसेंट तो नहीं मूवी, लेकिन अभी थोड़े दिन पहले एक मूवी आई थी, मैं हूं ना, उसमें जो है आमिर खान की मूवी थी। आमिर खान की मूवी में उसमें क्या बताया था, इंडियन आर्मी का एक ऑफिसर था, उसको बता दिया था कि वो जो है गद्दार है। नाम मूवी आई थी, नाम मूवी में जो है संजय दत्त को वापस भेजने के लिए, इंडिया वापस भेज, एक पाकिस्तानी ने दुबई में सारी अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। पॉपुलेशन की मैं बात करूं तो एक एक्सप्लोजन, एक एक्सप्लोजन, एक बॉम्ब, एक वॉल्केनो बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। हिंदू शादी करता है, दिमाग में डाला गया हम दो हमारे दो, लेकिन ये बात मुसलमानों को क्यों नहीं बताई गई, हम दो हमारे दो? उनको ये क्यों उनको इस चीज की इजाजत क्यों दी गई कि हम तीन हमारे 15, हमारे 12, हम तीन हमारे 15, हमारे 12? हिंदुओं के दिमाग में ये चीजें क्यों डाली गई, और इतना ज्यादा डाल दिया गया था कि एंड में आकर के हिंदू को लगा कि नहीं, एक बच्चा। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ाने लिखाने में हम लोग बिलीव करते हैं, अच्छी परवरिश में बिलीव करते हैं, अच्छी लाइफस्टाइल में हम बिलीव करते हैं। हम उसमें बिलीव नहीं करते हैं कि अपने बच्चे को उठा करके हमने कबाड़ी वाले को दे दिया कि भाई जाओ, कबाड़ी है, कबाड़ी है, वो करे, या फिर पंचर बनाने के लिए अपना आ जाए, या फिर कहीं पर बैठ के नौवा का काम करना शुरू कर दे। उसके बाद एक समय ऐसा भी हमारे दिमाग में डाला गया जहां पर डिंक, DINK, हिंदू, हिंदू जो कपल था उन्होंने DINK फॉलो करना शुरू कर दिया था, डबल इनकम, नो किड्स। मुसलमानों को कभी ये चीज क्यों नहीं समझ में आई, उनको क्यों नहीं उनके दिमाग में कभी डाला गया हम दो हमारे दो, या DINK उनके दिमाग में क्यों नहीं डाला गया था? तो ये जो कांग्रेस है ना, कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में वो काम किया है
जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं। और अगर हम बात करें तो हमारे अगल-बगल में जो पाकिस्तान के जो फ्रेंड्स बैठे हुए हैं ना, चाइना, हमारे जिस बगल में चाइना, हमारे जिस बगल में बांग्लादेश, बांग्लादेश को भी ना छोटा मत समझिए, बांग्लादेश भी बहुत खुराफाती है और समय अभी आएगा। अभी तो सबके सब दिखा रहे हैं कि वो भारत के साथ में है, लेकिन मुझे आई एम श्योर कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो कीड़ा ज़रूर काटेगा और ये जो पुलवामा ये जो पहलगाँव का जो जेनोसाइड हुआ, हिंदू जेनोसाइड हुआ है, इसमें ही बटेंगे लोग, इसमें ही अब बँटना शुरू हो गया है हिंदुस्तान में तो। अभी भी समय है, सँभल जाइए, एक हो जाइए। बटेंगे तो कटेंगे, ये हमारे लिए एक परीक्षा का समय है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक एग्ज़ाम का टाइम है। अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों से बाहर निकलिए, छोटी-छोटी इच्छाओं से बाहर निकलिए। क्यों? क्योंकि कल हम जब एक रहेंगे ही नहीं, तो ना हमारी कोई ज़रूरत रहेगी, ना हमारी कोई इच्छाएँ रहेंगी, क्योंकि वो सब इच्छाएँ और हमारी ज़रूरतें जो है मार दी जाएँगी और किसी और को हम हक दे दें कि आप उसको पूरा करिए और पूरा क्या करेंगे? मारे जाएँगे। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या ये सही है कि कांग्रेस ने 70 सालों में भारत का वो हाल कर दिया और भारत में रहने वाले भारतीय हिंदुओं का वो हाल कर दिया कि आज हमारे लिए सर्वाइव करने के एक बहुत बड़ा प्रश्न आ गया है। हर चीज़ मोदी, हर चीज़ अमित शाह, हर चीज़ डोभाल, हर चीज़ डॉक्टर एस जयशंकर, हर चीज़ योगी जी नहीं करेंगे। हमको भी करना है बॉयकॉट। बॉयकॉट करिए इनको और जहां पर भी दिखते हैं आपको पता लगता है रिपोर्ट करिए, निकालिए इन लोगों को बाहर। ये हमारा देश है, हमको यहाँ पे रहने का हक है। हमारी सरकार की जो स्कीम्स है, हमारी सरकार की जो बेनिफिट्स देने वाली जो उनकी स्कीम्स होती है वो हमारे लिए है, इन लोगों के लिए नहीं है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।